नीतीश कुमार जी ने हर क्षेत्र में काम कर रहा है, उसका भी अनुसरण भारत सरकार के द्वारा जैसे नल जल की योजना कर सकते हैं, न तीर से न तलवार से, फिर जीतेंगे इस बार प्यार से। एकदम बेशक साधारण आदमी को आप जानते हैं, जब पिता का जब साया हटता है तभी पता चलता है कि कौन किसके। नीतीश कुमार का झंडा हर बूथ तक जाएंगे, फिर से करो जश्न की तैयारी, फिर से सरकार बनाएंगे। ये हम नहीं, वाल्मीकि नगर लोकसभा के जनता कह रही है। और हमारे साथ लोकप्रिय नेता वाल्मीकि नगर लोकसभा सांसद सुनील कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। खास करके लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, उसको लेकर किस तरह का तैयारी चल रहा है आप लोग? देखिए, इस बात को जानकारी देने के लिए पहले थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग नीतीश कुमार जी के सच्चे सिपाही हैं। 1994 में जब समता पार्टी का गठन हुआ, उस समय दिवंगत सांसद मेरे पिता बैजनाथ प्रसाद महतो जी उसके संस्थापक सदस्य रहे हैं। तब से लेकर के आज जब तक मैं जीवित थे 2028 फरवरी 2020 तक, तब तक बड़े ईमानदारी और तत्परता के साथ नीतीश कुमार जी का जो भी डिसीजन इस बिहार के जनहित के लिए, बिहार के विकास के लिए, उत्थान के लिए रहा है, उसमें उनकी सहमति शुरू से ही रही है और जब तक थे तब तक रही है। तो हम लोग नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही हैं और उनका जो भी मार्गदर्शन, एक बात आप जानते हैं कि बिहार का जो भी आज विकास हुआ है, चाहे रोड से लेकर के पुल पुलिया से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उन्होंने न्याय के साथ विकास किया है। और उसमें आज बिहार का जो है, आज जो भी स्थिति देख रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के चलते हुआ है। और उनका जो भी डिसीजन होता है वो हम लोग जो है बड़ी ईमानदारी और तत्परता के साथ करते हैं। एक बात मैं आज कहना चाहूंगा आपसे, आपको याद होगा 2019 में जब पूरे देश का आम चुनाव लोकसभा का हुआ था, तो उस समय लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय यहाँ से एनडीए गठबंधन से दिवंगत सांसद बैजनाथ प्रसाद महतो जी का टिकट मिला था। और उसके बाद लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जो है 9 महीना के अंतर में उनका देहांत हो गया। और जो उनका ईमानदारी था बैजनाथ प्रसाद महतो जी का, 94 जब समता पार्टी नीतीश कुमार जी ने बनाया, तब से जो उनका एक साथ हर क्षेत्र में उनका नीतीश कुमार जी ने साथ जो निभाया ईमानदारी के साथ, और नीतीश कुमार जी के साथ बैजनाथ प्रसाद महतो जी का एक पारिवारिक संबंध था, जिसके चलते मेरे जैसे साधारण आदमी को, आप जानते हैं जब पिता का जब साया हटता है तभी पता चलता है कि कौन किसके साथ है। और उसके बाद जब पिता का साया मेरे सर से हट गया, तो पिता का साया कोई देने वाला काम किया तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी ने दिया। और मेरे जैसे आदमी को, जिसका राजनीति का मैंने देखा था, अनुभव नहीं था, तो मेरे जैसे आदमी को उन्होंने एनडीए से, गठबंधन से और जदयू से, वाल्मीकि नगर से उपचुनाव में टिकट दे करके और हमको जिताने का काम किया। और तो मैं हर मन से कहता हूँ कि नीतीश कुमार जब तक है और नीतीश कुमार जी का जो सोच है और जो बिहार का उत्थान और विकास कर रहा है, उनके साथ मेरा कदम से कदम मिला करके उनका मैं चलते रहूंगा। जब तक मैं भी जीवित हूँ तब तक मैं नीतीश कुमार जी के साथ। और आपका और उनका, आपके पिताजी थे, काफी क्लोज रहते थे नीतीश कुमार जी के, और उन्हीं का देन है और उनकी विचारधारा पे आप भी चलते हैं खास करके। तो कहीं ना कहीं लोकसभा जब चुनाव इस बार आ रहा है तो बहुत सारा प्रयास लगाए जा रहे हैं और विकास की तो गंगा बही ही है आपके रीजन में। लेकिन इस बार का जो है कुछ बताएंगे कि किस तरह का तैयारी आप अपने स्तर से कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया कि राजनीति में बहुत तरह की बातें हैं, तो मैं तो स्पष्ट पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी का जो भी डिसीजन होता है, जब पिताजी करते आए हैं, तो मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उनका जो भी डिसीजन है उसको मानने का काम करते रहेंगे जब तक हम जिंदा है। तो रही बात टिकट में, जो है टिकट की बहुत तरह की बातें होती है। हम लोग तो काम करने पर विश्वास रखते हैं, और 3 साल के कार्यकाल में, मेरा जो 3 साल का जो कार्यकाल रहा है, बड़े मैं अपने कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हूँ और बड़े ईमानदारी और तत्परता के साथ जो है लोगों का मैं काम करता हूँ। आपको याद होना चाहिए और मैं बताना भी चाहता हूँ, जब भी मैं क्षेत्र में रहता हूँ तो अपने आवास पर नरकटियागंज डेली कम से कम 2 घंटा मिलता हूँ और लोगों की समस्या सुनता हूँ। और उसको आपको अधिकारी लोग से बात करना होता है, सामाजिक बहुत तरह की बात होती है, एक ही गांव के लोग दूसरे, तो उसको भी मैं पंचायती के तौर पर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मैं क्षेत्र में निकलता हूं, मेरा एक कार्यक्रम है चलो गांव की ओर, और हर गांव में मैं जाता हूं और गांव में जाकर के वहां के लोगों की समस्याओं को देखता हूं और मैं निर्देशित भी करता हूं जो बिहार सरकार और भारत सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है, उस योजना का सही सदुपयोग धरातल पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी जानकारी लेकर के हम लोग आपको जो भी उसके वरीय अधिकारी होते हैं उससे भी मैं बात करता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत
आप चंपारण और वाल्मीकि नगर से करते हैं। आपको याद होगा कि इसी चंपारण से उनकी न्याय यात्रा की भी शुरुआत हुई थी और विगत वर्ष जो है समाधान यात्रा की भी शुरुआत यहीं से हुई थी। नीतीश कुमार जी एक ऐसे दूरदर्शी वाले नेता है, सोच वाले नेता है कि मैं हर मन से कहता हूं कि उनका जो सोच है, उनका जो विचार है वो देश का, पूरे देश के लोगों में नहीं है। उनका जो दूरदर्शी सोच है, आज देखिए आप जातिगत जनगणना उन्होंने जो कराया है, जातिगत जनगणना कराने के बाद आज देखिए पहले उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लोगों को आरक्षण दिया, दलित महादलित समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया। आपको थर्मल विकास अभिकरण, हमको याद है 2009 में नीतीश कुमार जी ने थर्मल विकास अभिकरण की स्थापना की और वो जो है थारू का विकास कैसे होगा, उत्थान होगा, उसके बारे में उन्होंने काम किया। आज जातिगत जनगणना हो गया। आप देखिए जो भी जातिगत जनगणना का जो आपको आंकड़ा है उसके आधार पर आपको आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। उसके बाद उसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ है कि जो भी लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे वो किसी जाति के हो, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि आपको आर्थिक स्थिति कमजोर में सभी समुदाय आ सकता है। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, गोंड भी हो सकता है, तत्वा भी हो सकता है, थारू, उरांव, कुशवाहा कोई भी हो सकता है। उसकी भी एक जातिगत गणना में आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया है और उसमें नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है जिसमें शायद 98 लाख परिवार को जो है 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है जिससे वो रोजगार कर सके। आप देखिए आज जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, आप देख रहे हैं फिर शिक्षकों को नियुक्ति का वैकेंसी आ रहा है। उसके बाद जो है स्वरोजगार देने की बात हो रही है। आपको महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं को आरक्षण देख लीजिए। इस तरह कहा जाएगा तो दिन भर लग जाएगा नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है। और रही बात, मैंने भी ईमानदारी के पूर्वक 3 साल के कार्यकाल में हमने काम किया है। हमने लोकसभा में आवाज उठाया था जिसके कड़ी में जो है आपको मसान नदी पर जो है गाइड बंधने जा रहा है। आप जानते हो भर्ती कुटी से लेकर के तेलपुर देवराज जो सिकरहना में जो नदी जाकर गिरेगी उसका जो गिरेगा, जिससे कि है जो थरवट देवराज इलाके का जो लोग है, जिसमें हर साल जो है पहाड़ी नदियों का पानी आता है और वहां की जमीन जो है वो पहाड़ी पत्थर उत्तर बालू लेकर के आता है, गन्ना हुआ सब फसल बर्बाद हो जाती है। उसके लिए हमने लोकसभा में आवाज उठाया। उसकी टीम आई यहाँ पर और टीम का निरीक्षण हुआ, उसका डीपीआर बन गया है और मैं वहां केंद्र में आपको जल संसाधन कमेटी का मेंबर भी हूँ, वहां से भी लेटर आया हुआ है, उसका डीपीआर बन रहा है। निकट भविष्य में उसका टेंडर हो जाएगा और काम होने जा रहा है। हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि नगर लोकसभा की जनता डोल रही है और नीतीश कुमार बोल रही है एकदम। देखिए नीतीश कुमार जी, देखिए मैं आपसे स्पष्ट, बहुत लोग कहता है कि नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत लोग कहता है। आज नीतीश कुमार जी को बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहा है, लेकिन आप याद होगा विगत में कुछ बातों को लेकर जाइएगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो शंकर भगवान ने विष पी करके भी बहुत तरह का काम किया था। नीतीश कुमार बिहार की तरक्की और बदहाली को दूर करने के लिए विकास जो कर रहा है, चाहे उनको कोई नीतीश कुमार को कुछ भी बोलता है लेकिन उसका परवाह नहीं करते हैं। जो भी जनहित में होता है, बिहार के हित में होता है, उसके लिए वो विष पी लेते हैं और उनको भले बुरे कहता है, लेकिन उनका सिर्फ मिशन है बिहार का तरक्की और विकास कैसे होगा। और उसी कड़ी में आज देश का भी विकास हो रहा है, देश का भी तरक्की हो रहा है। आज देश में जो बैठे हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके चलते आज पूरे विश्व में जो है आपको नरेंद्र मोदी जी के चलते जो है एक विश्व के पटल पर जो है आज देश का जो है नक्शा जो है एक श्रेणी में आया, उच्च श्रेणी में आया हुआ है। हम आशा और विश्वास करते हैं जिस तरह नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का जोड़ी है, यदि एक मजबूती के साथ काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, जिस तरह बिहार का उत्थान हर क्षेत्र में हो रहा है, हम ईश्वर से कृपा करें, हम ईश्वर से विनती करेंगे कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने हर क्षेत्र में काम कर रहा है उसका भी अनुसरण भारत सरकार के द्वारा, जैसे नल जल की योजना, देखिए नल जल की योजना कितनी बड़ी योजना है। आज चंपारण में देख लीजिए, आपको कैंसर की बीमारी और किडनी का बीमारी हो रहा है। इसका पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है? सिर्फ शुद्ध पेयजल का अभाव है। आज नीतीश कुमार जी ने नल जल की योजना चालू किया, आज उसका अनुसरण भारत सरकार ने भी किया। जल जीवन मिशन के तहत पर आपको आजीविका, जो लोगों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीतीश कुमार जी ने जीविका समूह बनाया, उस तरह भारत सरकार के लोगों ने भी आजीविका बना करके लोगों को आत्मसमर्थ बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी बड़ी ईमानदारी के साथ बिहार का उत्थान कर रहे हैं और मोदी जी के साथ पूरे देश में, पूरे विश्व में उनका स्थान 1 नंबर पर हुआ है। तो हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, इनको सोच को आगे बढ़ाना चाहिए और देश में अमन, चैन, भाईचारा बरकरार रहे। आपसी विवाद से दूर बचते हुए हम लोग के लोगों का एक आपसी प्रेम भाईचारा के साथ रहें और देश और बिहार का उत्थान हो, यही सब हम लोग चाहेंगे। हम कह सकते हैं पिछले साल से इस बार भी फुल बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी केंद्र में।
एकदम बनेगी। पहले तो 39 था लोकसभा का जो सीट था, और हमको आशा और विश्वास है बिहार के 40 सीट जो है एनडीए की झोली में जाएगी, और जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। यानी हम कह सकते हैं ना तीर से ना तलवार से फिर जीतेंगे इस बार प्यार से। एकदम बेशक बेशक एकदम नीतीश कुमार जी का सोच रहता है समाज के हर तबके का, हर लोगों में आपसी प्रेम भाईचारा बने रहे, बरकरार रहे, और उसी के कड़ी में बिहार का उत्थान हो रहा है, उसी तरह देश का भी विकास होगा, और हो भी रहा है, होगा भी। चलिए, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय कम भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें भी विशेष बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है नजदीक आ चुका है, और खास करके तैयारी जो है हर विभिन्न जो पार्टियां हैं, सब पार्टियां अलग अलग अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं। हम प्रयास करेंगे उन सभी चीजों को दिखाने के लिए, क्योंकि जो हमारा पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है, खास करके इसमें हम लोग ज्यादा काफी दौरा कर रहे हैं, तो वहाँ की भी हम तस्वीरें एक बार दिखाएंगे, और खास करके जनता से भी मिलेंगे और उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे साथ अगले अपडेट के लिए